सभी को नमस्कार। राजेश की बात में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे छठ महापर्व के बारे में। छठ महापर्व की शुरुआत कैसे हुई, इसके क्या पीछे निहितार्थ हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, छठ महापर्व आप जानते ही हैं कि भारत के उत्तरी भाग में, बिहार, उत्तर प्रदेश में, खासतौर से बिहार में छठ महापर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इसका प्रभाव पूरे भारत में, आप देखें दिल्ली में, महाराष्ट्र में, यहाँ तक कि अरब देशों में भी, दुबई में और सऊदी अरब में भी इस छठ महापर्व को मनाए जाने के लिए वहाँ के राजाओं और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा विशेष सुविधा इस साल प्रदान की गई है। तो मित्रों, हम लोग छठ के महात्म्य के बारे में चर्चा करेंगे। छठ का महापर्व ऐसा माना जाता है कि रामायण काल से शुरू होता है, जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जब उनका 14 वर्ष का वनवास पूरा हो जाता है, तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठे दिन माँ सीता व्रत रखती हैं खुशी में कि अब मुझे अयोध्या लौटना है, अब मेरे वनवास का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से रामायण काल में भी हमको देखने को मिलता है कि छठ महापर्व वहीं से शुरुआत हो गई है। और फिर महाभारत काल में आते आते जब पांडवों का सारा राज्य छिन जाता है, तब द्रौपदी छठ पूजा का आयोजन करती हैं और ऐसी मान्यता है कि उसके बाद ही उनका राजपाट एक महाभारत युद्ध के बाद वापस मिल जाता है। इस संदर्भ में कर्ण के बारे में भी चर्चा करना समीचीन प्रतीत होता है, क्योंकि सूत पुत्र के बारे में हम लोग कहते थे कि कर्ण सूत पुत्र है, जबकि आप जानते हैं कहानी के माध्यम से और महाभारत में उल्लेख के माध्यम से कि कर्ण सूत पुत्र न होकर के सूर्य पुत्र थे। और आप जानते हैं कि कर्ण जो है नदी में खड़े होकर के घंटों घंटों तक भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते थे, और इसका परिणाम यह हुआ कि उनको अमोघ शक्तियां प्राप्त हुई और महान योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। इस संदर्भ में एक और कथा है कि राजा प्रियव्रत, जिनको कोई संतान नहीं था, उन्होंने महर्षि कश्यप से अनुनय विनय किया संतान प्राप्ति के लिए, क्योंकि उनका राज्यपाट अब किसी और को नहीं मिलना था, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो राजा कश्यप ने कहा कि तुम छठ मैया का पूजन अर्चन शुरू करो, उनका यज्ञ अनुष्ठान शुरू करो, तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। पुत्र तो प्राप्त हुआ, लेकिन जो है वह मृत पुत्र प्राप्त हुआ। इसके पश्चात जब वो दूसरी बार छठ की पूजा करते हैं तो उन्हें एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति होती है। तो उसके बाद वो छठ पूजा के लिए लोगों को अपने राज्य में प्रेरित करते हैं, उनकी महिमा को बखान करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि छठ महापूजा का पर्व करना चाहिए। आप जानते हैं मित्रों कि छठ का पर्व बहुत ही कठिन है, महिलाएं बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाती हैं। आप जानते हैं सारी वस्तुएं जो छठ पूजा में प्रयोग में लाई जाती हैं, पूजा अर्चन के लिए दी जाती हैं, वो सब नए होते हैं, साफ सुथरा होता है, और महिलाएं भी नहा धो करके पवित्र भाव से उनके लिए ठेकुआ, लड्डू, जो भी प्रसाद स्वरूप होता है उसको बनाती हैं। और छठ के एक दिन पूर्व शाम को अर्घ देने माँ छठी की पूजा करने के लिए घाटों पर जाती हैं। तत्पश्चात दूसरे दिन सुबह भगवान सूर्य को अर्घ देती हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां उगते हुए सूर्य को तो अर्घ दिया ही जाता है, डूबते हुए भी सूर्य को अर्घ इस आशय और विश्वास के साथ दिया जाता है कि कल सुबह फिर मेरे जीवन में, मेरे घर परिवार में भगवान सूर्य सुख, समृद्धि और शांति हेतु प्रकाश प्रज्वलित करेंगे। तो मित्रों, आप ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि एक ऐसा त्यौहार है कि होली और दीपावली में भले ही लोग बाहर जो जाकर कमाते हैं वो नहीं वापस आ पाते हैं, लेकिन छठ में आप ये देखिए कि सांस्कृतिक रूप से भारत कितना समृद्ध है कि भारत सरकार के द्वारा स्पेशल ट्रेनों को भी संचालित किया जाता है ताकि वो अपने घरों को लौट सकें और इस महापर्व को ठीक ठाक से शांतिपूर्वक मना सकें। और दूसरी बात यह है कि भारत सांस्कृतिक रूप से इतना मजबूत है कि इसका बाजार पे क्या प्रभाव पड़ता है, दुकानदारी पे क्या प्रभाव पड़ता है, लोगों के आमदनी पे क्या प्रभाव पड़ता है। अभी दीपावली का त्यौहार बीता है, जिसमें एक आंकड़ा भारत सरकार के द्वारा दिया गया है कि 13 लाख करोड़ रुपए का व्यवसाय हुआ है। तो कम से कम छठ महापर्व में भी 1 से 2 लाख करोड़ रुपए का व्यवसाय होगा। तो आप ये जान करके आश्चर्य होगा कि बाजार पे हमारे त्यौहार कितना प्रभाव डालते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो इस तरह के बाजार के रूप में प्रभाव डाले त्योहारों के माध्यम से। तो भारत सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से
कितना संपन्न है, इसके बारे में आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि त्योहारों के माध्यम से भी व्यवसाय कैसे किया जा सकता है, कैसे हो सकता है। यह भारत से दुनिया के लोगों को सीखना चाहिए। और इस छठ महापर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आवे। बहुत बहुत धन्यवाद।